Hello everyone. Good evening. This is Praveen here. Welcome to Arrive Online Classes. HPTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक्स कर रहे हैं. आज का जो टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है. ये मैं आपको क्लास +1 की एनसीईआरटी के बेस्ड पे क्वेश्चन करवाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम यहाँ पे देखने वाले ही हैं. वेटेज अच्छा खासा है. एक ही मैंने चैप्टर लिया है. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और एक जनरल सा चैप्टर है. इसमें कुछ चीज़ें मतलब हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ पूछे गए हैं. बाकी वही घिसे पिटे क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ अ सेल और हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके पास है, सुसाइडल बैग, इस तरह की जर्नल से चीजें पूछी गई हैं. मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है उनके अदर नेम और उनके फंक्शन आपको एकदम क्लियर होने चाहिए. डिस्कवरीज के बारे में पता होना चाहिए. ये मेन पॉइंट इसके हैं. सभी ऑर्गेनेली के बारे में मैं आपको मेन पॉइंट एंड में करवाने वाली हूँ. पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं साथ में अभी जो है आपको जीके के सेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं. जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज उनको राहुल सर करवा रहे हैं अनदर सीरीज में, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं. जितने भी पेपर चाहे अभी जो टाइम बहुत ही कम बचा है बट टिल पेपर तक आपकी जीके की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस chapter is in bacterium cell या इन बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज. तो स्टूडेंट जो बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ को इस तरह से एक मॉडिफाई हो जाती है. मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी एक तरह से क्या अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और इसे हम स्पेशल स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. स्पेशलाइज्ड सेल होती है मेम्ब्रेन की और उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट मीजोजोम्स. और वो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एक तरह से जुड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ पे स्टूडेंट अगर मीजोजोम दिया होता तो उस पे आप टिक कर सकते थे. ठीक है, ये एक तरह से जो मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटग्रोथ होती है टुवर्ड्स इनसाइड. ठीक है, अंदर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है, क्योंकि फंगस के बारे में वहां पे भी है. यहाँ पे इसका आंसर काइटिन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं. सेल वॉल सेलुलोज की जो बनी होती है वो प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर जिसे हम म्यूरिन कहते हैं उसकी बनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. अब आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं लाइजोसोम के पास और लाइजोसोम को कहा जाता है डस्टबिन ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल एंड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ये स्क्वेंचर ऑफ सेल भी इसे हम कह सकते हैं क्योंकि ये सेल को बिल्कुल साफ सुथरा रखने का काम करता है. अब मैं यहाँ पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्ड यूज हुआ है इसके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देके रखे हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज. आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की आइडेंटिफाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए. और आप जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनने में मदद करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है और म्यूजोसोम के बारे में अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है आपका सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ. तो ये भी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने क्वेश्चन ऐड करा था. तो यहाँ पे ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी सिलिका है ना, नॉट डी, दिस बी सिलिका जो है सेलुलोज और सिलिका की वो बनी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पोजेसेस. देखो मेन जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो वो कैरियन वर्ड इनमें लगा होता है यू कैरियन. ठीक है, यू प्लस कैरियन. यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस. उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में होता है. अब डू नॉट बोला हुआ है, ठीक है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है. सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म इनके पास होता है. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन. ऑक्सीजोम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल के ऊपर अंदर वाली साइड को प्रेजेंट होते हैं. अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है. इसे जो है ऑक्सीजोम को F1 F0 पार्टिकल भी हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. अभी बताया
राइबोसोम को कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने शायद गलती से 2 ऑप्शन राइबोसोम राइबोसोम लिख दिया है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखते टाइम हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड है, मिजोजोम भी मेम्ब्रेन बाउंड कंसीडर होता है, और यहाँ पे लाइजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन से एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज पोजेसिव। पहली बात, इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम सब जो है इसके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। बिकॉज अपना आधा से ज्यादा काम ये खुद ही कर लेता है, क्योंकि इसके पास डीएनए भी है, ठीक है, और इसलिए ही इसे ये टर्म दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, अगेन सेम क्वेश्चन और आपको पता है इसका आंसर, अब मैं ये बताने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय। तो सेल वॉल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा, इसकी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, रॉबर्ट कोच जो हैं इनकी कंट्रीब्यूशन रही है स्टूडेंट, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, कॉलरा वगैरह के इसने कॉजल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी, और फाउंडर माना जाता है इनको, मॉडर्न जो बैक्टीरियोलॉजी है उसके फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली, एक ऑप्शन इसमें नहीं, सारे ऑप्शन हो गए। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो आपको पता है कि लाइजोसोम को ही क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल सेल विच चेंज इट्स शेप। यहाँ पे ए ऑप्शन WBC करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट ये WBC की जो सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेट करती हैं, और जब इम्यून सिस्टम को अकॉर्डिंग टू फॉरेन पार्टिकल जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है, इसलिए वेरिएशन जो है शेप में आती है ड्यू टू दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी जो है स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा डीप बताऊं तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड डेड सेल। यहाँ पे इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और एंटोन वॉन लुइनहुक आप लिख लीजिए, एंटोन वॉन लुइनहुक आप लिख लीजिए, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोल्ड किचन ऑफ द सेल। तो खाना बनाना है, तो खाना बनाने में यानी फूड प्रिपरेशन में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लेमेला मेनली कंटेन। तो एनसीईआरटी में स्टूडेंट दिया हुआ है कि मिडल लेमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट उसमें होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी मिलती है हमें एटीपी से, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी की होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडीपी की होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन डी यहाँ पे NADPH है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है निकोटाइनमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन। स्टूडेंट इजनोफिल ऑप्शन ए में लिख रखा है, यहाँ पे ये स्टूडेंट सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की आगे टाइप हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल लिख रखा है, स्ट्रेटेड मसल्स को
स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ये डायरेक्टली हमारे बोन से स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है बोन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल का करेक्टरिस्टिक क्या नहीं होता है स्टूडेंट? इनमें से डीएनए उनमें होता है, सेल वॉल भी होती है, राइबोसोम भी होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते हैं। यूजुअली सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोसोम इज, डिप्लोसोम क्या होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को स्टूडेंट डिप्लोसोम कहा जाता है। आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में एक जैसे, और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? जैसे स्टूडेंट क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या फर्क होता है? क्रोमोसोम आपको पता है कुछ इस तरह से दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर इस तरह से अलग अलग कर दिया जाए, ऐसे, ठीक है, अलग अलग कर दिया जाए तो ये क्रोमेटिड्स हैं और ये पूरा क्रोमोसोम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। तो स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, एक तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो गया प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो ये 3 सेल ऑर्गेनली होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो पुरकिंजे ने ये टर्म दी थी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मान लीजिए ये सेल है, सेल की ये वॉल है, इस वॉल को छोड़ के बाकी अंदर जितना भी मटेरियल है, लिविंग मटेरियल जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल वगैरह सब आता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसी मटेरियल की वजह से सेल लिविंग जो है वो कहलाती है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को लिविंग बेसिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है, डेड सेल की रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, लुईन हुक ने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट दैट, सॉरी, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये एक रॉडफ वर्चॉ, इस तरह से ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि एक सेल है जो नई सेल बनी, वो जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी सेल उसी से ओरिजिनेट हुई है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक्चुअली आप नोट कर लेंगे इस स्टेटमेंट को, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि सेल जो नई बन रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो बन रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में गिवन है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी थी और ये जो कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है, ये स्टेटमेंट इन्होंने डेट भी नोट कर लीजिए 1855 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, अगेन सेम क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू, वी नो दैट ऑटोलाइसिस मतलब अपने आप भी, लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, मर जाना। ओके, तो वो करता है, लाइसोसोम खुद भी मर जाता है और सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अगेन वही, तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, पुरकिंजे, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। द सेल कॉल्ड पोडोसाइट अकर इन, तो पोडोसाइट जो है वो स्पेशल सेल्स होती हैं और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोरिलेट करती हैं। आपकी इनर वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बॉमेन कैप्सूल एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलस के नीचे जो कप शेप्ड होता है, और ये जो सेल्स होती हैं पोडोसाइट, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू वहां पे ये बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स दैट डू नॉट रेस्पायर, जो रेस्पायर नहीं करती, इट मीन्स उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। इनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी को। एक और टर्म है दैट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं स्टूडेंट के सेल्स को, एक तो मैंने आपको डब्ल्यूबीसी बता दिया, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट हो गया आपका आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली इज
कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली जो है किसे कहा जाता है स्टूडेंट? लाइजोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ये फंक्शन करता है तो ये क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म्स शो करता है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक इसे वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? तो यहाँ पे जॉर्ज पैलेडे ने इनको डिस्कवर करा है, और पैलेडे पार्टिकल भी इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल क्वेश्चन बता देती हूँ कि किसने क्या क्या डिस्कवर करा है, अगेन क्योंकि मे भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक तो हो गया न्यूक्लियस, मैंने बता दिया रॉबर्ट ब्राउन। डेड सेल बता दिया मैंने रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल लुईन हुक, और इसके बाद अभी मैंने राइबोसोम बताया आपको पैलेडे, और न्यूक्लियोलस ये जो है फॉन्टाना ने डिस्कवर करा है। गोल्जी बॉडी इन्हीं के नाम पे है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, कुछ भी इसको बोल देते हैं। कैमिलो गोल्गी इन 1898 एनसीईआरटी में गिवन है, इन्हीं के नाम पे है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं, डिस्कवरी करी थी कॉलिकर ने, और नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था बेंडा ने, ठीक है। अदर नेम की बात करें तो देखो, न्यूक्लियस इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब लाइजोसोम सुसाइडल बैग इसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बाद राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब कौन सा बच गया, ये मेन हो गए। और अदर लाइजोसोम का अदर नेम, लाइक मैंने एक सुसाइडल बैग बताया, डस्टबिन ऑफ द सेल, स्क्वेंचर ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं, ओके। तो अगर आपको सेल चैप्टर अगर आपका वीक है, ठीक है, तो आप एक चीज कर सकते हो, मैंने सेल चैप्टर करवा रखा है, +1 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन वाली सीरीज में। उसमें मैंने इसी तरह से नोट्स बनाए हुए, वन लाइनर नोट्स, जो आपका बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपका चैप्टर वीक है, और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मटेरियल पसंद आ रहा है और आपको हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए, ताकि आपकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हमें पता लगती रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।